जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आप लोग एयरफोर्स 01/27 इंटेक एक्स एंड वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिए थे एंड अभी आप उसका वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। एंड इसी इंतज़ार में आप ना फेज़ 2 की तैयारी कर पा रहे हो और ना ही आगे जो एग्ज़ाम्स है, चाहे नेवी का हो गया या फिर कोई आर्मी का जिनका है या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ना वो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही आप फेज़ 2 की तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये टेंशन सता रही है कि मेरे तो इतने मार्क्स है और इस मार्क्स में मेरा रिज़ल्ट होगा या फिर नहीं होगा, और हम फेज़ 2 की तैयारी करें या फिर ना करें। और ये जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि मेरा इतना मार्क्स है तो क्या मेरा रिज़ल्ट होगा या फिर नहीं। इसी टेंशन में ना आप पढ़ पा रहे हो और ना ही आप फेज़ 2 की तैयारी कर पा रहे हो, और दिन पर दिन आप यही वेट कर रहे हो कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। और इसी टेंशन में आप रोज़ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप लोग का रिज़ल्ट इस वीक के एंड तक आप लोग का रिज़ल्ट आ गया। यानी कि आज ट्यूसडे हो गया, और ट्यूसडे हो गया तो इस वीक के एंड तक आप लोग का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर डिले होता है तो आपको 10 मई से पहले आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देख के आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को इस इंटेक में आप लोग के साथ ऐसा भी हुआ, मतलब कि इस इंटेक का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पैटर्न चेंज होने की वजह से कट ऑफ हाई जाएगा, या फिर ऐसा है कि आप लोग ऐसा तो आंसर की से मार्क्स कैलकुलेट कर लिए कि भाई कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चाहो तो, यानी लास्ट इंटेक जो था 02/26 इंटेक, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से हो या फिर स्टेट कट ऑफ के करीब आपके मार्क्स नहीं है, ऑल इंडिया के करीब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपके मार्क्स बने हैं तो आप चाहो तो फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है कि इस इंटेक का कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। अगर मार्क्स बढ़ेंगे भी तो 1-1.5 मार्क्स ही बढ़ेंगे, मतलब फेज़ 1 का जो कट ऑफ बढ़ेगा वो 1-1.5 मार्क्स ही बढ़ेगा, और इससे ज़्यादा तो बढ़ने के चांसेस भी नहीं है। बाकी जो भी होगा वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप फेज़ 2 की तैयारी करोगे, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट हैं जिनको कि लग रहा है कि मेरा अच्छा मार्क्स नहीं है और मुझे फेज़ 2 की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है कि मेरा तो मार्क्स कम है, और इसी वजह से वो ना पढ़ पा रहे हैं और ना ही इस इंटेक का जो रिज़ल्ट है उसका वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आए, जिससे कि हमको एक क्लियर कट पता चल जाए कि मेरा रिज़ल्ट होगा या फिर नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप लोग का रिज़ल्ट इसी वीक के एंड में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग इतना दिन वेट किए हो तो 2-4 दिन की बात और है, आप 2-4 दिन और वेट कर लो, उसके बाद आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड वैसे कैंडिडेट जिनका कि अच्छा मार्क्स है वो तो भाई मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। चाहे आप स्टेट का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे तो वो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो अगर आपके ऑल इंडिया कट ऑफ यानी कि 30 नंबर के करीब आपके मार्क्स बन रहे हैं, वाई ग्रुप की बात कर रहे थे, और एक्स ग्रुप की बात किया जाए तो वही 25 से 30 के बीच में अगर एक्स ग्रुप से भी अगर आपके मार्क्स बने हैं, किसी भी स्टेट से हो गया वो, तो आप फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि अगर आप स्टेट कट ऑफ से नहीं क्वालिफाई करोगे तो ऑल इंडिया से आपका हो जाएगा। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो अभी फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी अगर नहीं करना है तो 4-5 दिन और वेट कर लो, 4-5 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आप आराम से फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड दोनों कैंडिडेट जिनका कि अच्छा मार्क्स है एंड जिनका अच्छा मार्क्स नहीं है, दोनों को मैं एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ भाई, कि आप जो है 02 जो 27 इंटेक आने वाला है उसका भी आप प्रिपरेशन करते रहना। ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या हमें करना चाहिए या फिर मेरे अच्छे मार्क्स है तो इसी में मेरा हो जाएगा तो मुझे इसका रिजल्ट मतलब इसका तैयारी नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप 02/27 इंटेक का भी फॉर्म फिल कर देना एंड उसका तैयारी भी करते रहना, ठीक है। एंड साथ साथ अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप फेज़ 2 की भी तैयारी करते रहना। दोनों चीज़ें आप एक साथ कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप पढ़ते ज़रूर रहना, बाकी उसका बेनिफिट आपको आगे पता चल जाएगा कि मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि आगे पढ़ते रहना, ठीक है ना।
तो बाकी ठीक है, आप लोग का रिजल्ट इस वीक के एंड तक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो भाई, अगर डिले होता है तो 10 मई से पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप 2-4 दिन और वेट कर लो, और उसके बाद आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड उसके बाद आप देख लेना, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना फेस 2 की भी प्रिपरेशन करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।